गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्ब क्या होते हैं, क्रिया क्या होती है, कौन से ऐसे वर्ब होते हैं जो रेगुलर की तरह बिहेव करते हैं, कौन से ऐसे वर्ब होते हैं जो इररेगुलर की तरह बिहेव करते हैं, क्या होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, क्या होते हैं ट्रांजिटिव, क्या होते हैं लिंकिंग वर्ब। वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, पर अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं जरूर ही विश्वास कर सकता हूं, जेन्युइनली विश्वास दिला सकता हूं कि आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू डीप। देखिए, मैंने टॉपिक लिया है वर्ब। लिखा है कि वर्ब होते क्या हैं। जनरली मैं आपको बता दूं कि वर्ब वो चीजें होती हैं, वो सेंटेंस में वो वर्ड होते हैं जो किसी भी चीज को एक्शन करके दिखाते हैं या एक्शन वर्ड्स दिखाते हैं। हम कोई सा भी सेंटेंस कहते हैं, जैसे कि मैं एक सेंटेंस कहता हूं आई एम टीचिंग, तो जो उसमें टीचिंग वर्ड है ना, वो क्या है, एक्शन दिखा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे पढ़ा रहा हूं। समवन इज स्लीपिंग, कोई बच्चा वहां पे, चाहे कोई सो रहा है वहां पे, वो सोना क्या है, उसकी कोई स्टेट दिखा रहा है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि क्या होता है ये, कि ये एक्शन वर्ड्स डूइंग दिखाते हैं, करना दिखाते हैं, है ना। उसमें कुछ कर रहा होता है वो व्यक्ति, वॉकिंग, ईटिंग, है ना, राइटिंग, दीज आर द काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर शोइंग वर्ब। और दूसरा क्या होता है, स्टेट क्या होता है, कोई अवस्था होती है, जैसे कि ही इज स्लीपिंग, वो क्या कर रहा है, सो रहा है ना, वो सोना क्या है, उसकी स्टेट है। दूसरी चीज, ही नोज मी, सेकेंड सेंटेंस है, या आई नो हिम, तो क्या यहां पे कोई एक्शन दिख रहा है? नहीं, एक्शन नहीं दिख रहा है, बस इसको फील किया जा सकता है। ओके, तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या दिखाते हैं, उसकी एक्शन दिखाते हैं या फिर उसका स्टेट दिखाते हैं, अवस्था दिखाते हैं कि वो कैसी अवस्था में है। डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी हुई है, लिखा है कि वर्ब्स आर द वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस दैट शोज एक्शन। ऐसे वर्ब्स जो होते हैं जो क्या दिखाते हैं, एक्शन दिखाते हैं। वॉक, ईट, चल रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। और या फिर दूसरा उसका स्टेट दिखाते हैं। एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग, ही नोज मी, बच्चे क्या है, खेल रहे हैं, खेलना एक्शन है। ही नोज मी, वो मुझे जानता है, ये क्या है, उसका स्टेट है। तो ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं, ये तो डेफिनेशन है, और आगे हम इसके काइंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए काइंड्स देख लेते हैं, काइंड्स क्या होते हैं। मैंने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए उसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, या फिर वो दूसरा वर्ब कहेंगे उसको। आगे हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स में। तो पहला जो है कि इसमें मैंने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें ये कहा गया है कि ये ऐसे वर्ब होते हैं दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, उस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ओके, तो मैंने जैसे यहां पे लिखा है शी रीड्स अ बुक, इसमें मैंने क्या बताया है कि वो क्या करता है, एक बुक रीड करता है, वो बुक रीड करती है। और इसमें जो ये रीड है, ये तो आपका क्या है, वर्ब है, और यहां पे अ बुक क्या दिखा रहा है, एक ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। जनरली इट्स फॉलोड बाय नाउन, वो कोई नाउन हो सकता है। दूसरा मैंने लिखा है दे स्पीक इंग्लिश, हाँ वो इंग्लिश तो बोलते हैं। यहां पे ये स्पीक क्या है, वर्ब है, और ये इंग्लिश क्या है, नाउन है और ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इसके दूसरे काइंड की हम बात करते हैं, जो कि है क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है कि इसको कंप्लीट होने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। पर हाँ, एक शर्त है, उसके साथ हम एक एडवर्बियल मॉडिफायर लगा सकते हैं, है ना। तो ये जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, इज अ वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। उसको कंप्लीट होने के लिए किसी भी मीनिंग की जरूरत नहीं है ना, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बट इट मे हैव एन एडवर्बियल मॉडिफायर। पर उसके साथ हम कोई भी एडवर्बियल मॉडिफायर लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा ही क्राइज, वो क्या करता है, रोता है। अगर मैं लिखता हूं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अगर मैं लिखता हूं नेक्स्ट सेंटेंस मेरा, आई टीच, तो इसमें ये सेंटेंस कैसा है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, पर हाँ ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दूसरा मैंने लिखा है शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो कैसा गाती है, बहुत ही अच्छा गाती है। पर जो उसमें ब्यूटीफुली लगा हुआ है, जो ये ब्यूटीफुली लगा हुआ है, ये क्या है, एक एडवर्ब है, वो उसको मॉडिफाई कर रहा है। अगर मैं सेंटेंस इसको यहां तक लिखता शी सिंग्स, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट था, बट उसमें एडवर्बियल मॉडिफायर लगा के ये उसको और क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड,
लिंकिंग वर्ब की। ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, लिंकिंग वर्ब वो वाले वर्ब होते हैं जो ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको, है ना। जैसे कि यहां पे लिखा है लिंकिंग वर्ब रेफर्स टू अ वर्ब दैट नीड्स सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी उसमें हमको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी उस सेंटेंस को लिंक करने के लिए, उस वर्ब को लिंक करने के लिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहां पे अगर मैं लिख दूं आई फील बैड, मैंने लिखा है यहां पर आई फील बैड, इसमें जो फील है ये तो वर्ब है, पर वर्ब कैसा है, लिंकिंग वर्ब है। क्यों लिंक कर रहा है, क्योंकि ये आई को बैड से लिंक कर रहा है ना। इसमें सब्जेक्ट है ये और ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों को लिंक करने का प्रयास कर रहा है, लिंक कर रहा है इसमें। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, लिंकिंग वर्ब्स का यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है आई कैन प्रूव इट। ओके, तो इसके अगले काइंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होता है। वो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जनरली ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना, जैसे कि डू, बी, हैव, है ना। ये एज अ ऑक्सिलरी वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है सेंटेंस में। जैसे कि मैं अगर एक सेंटेंस लिखूं यहाँ पे, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, डन कर लिया है। तो यहाँ पे जो ये हैव है ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब बिहेव कर रहा है। और सेकंड में अगर एग्जांपल लिखता हूं, आई विल बी गोइंग फॉर वेकेशन नेक्स्ट वीक, मैं वैकेशन पे जाने वाला हूं अगले हफ्ते। तो जो यहां पे विल बी लगा हुआ है ये किसको फॉलो कर रहा है, विल, ये हेल्पिंग वर्ब को भी फॉलो कर रहा है ना। बी यहां पर हेल्पिंग वर्ब को फॉलो कर रहा है। तो ये समझ में आया आपको कि ये क्या होते हैं, जनरली ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी बिहेव करते हैं, है ना। इसको कंप्लीट होने के लिए हमको ना कई बार यहां पर तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, पर ये क्या फॉलो करता है कि जहां पर भी अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके साथ में जो नेक्स्ट वाला होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब को फॉलो करेगा। यानी इसमें मेन वर्ब की जरूरत है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो उसमें मेन वर्ब अगला स्टेप, उसके तुरंत बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे, है ना। तो अगर हम अगले टाइप की बात कर रहे हैं वर्ब के, तो वो है एक्शन वर्ब। ये एक्शन वर्ब क्या होता है, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि एक्शन में मतलब कोई चीज हमको फिजिकल तौर पे या फिर मेंटल तौर पे हमको दिख रही होगी, फिजिकली वो चीज हमको परफॉर्म होते हुए दिख रही होगी, कोई एक्शन दिख रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है ही रन्स एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह क्या होता है, दिख रहा है। इसमें फिजिकल क्या डिपिक्ट हो रहा है, फिजिकल उसका एक्शन डिपिक्ट हो रहा है, फिजिकल एक्शन दिखा रहा है उसमें कि वो जो बच्चा है ना या फिर वो जो व्यक्ति है ना वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो लेक्चर डिलीवर करना क्या है, मेरा कोई एक्शन है, मैं दिखा रहा हूं कि हाँ भाई मैं इस तरीके से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। ओके, और दूसरी चीज इसमें लिखा है द चिल्ड्रन लाफ जॉयफुली। यहां पे जो लाफ शब्द आया है ना, जो लाफ ये वर्ब आया है ना, ये क्या दिखा रहा है, उसका मेंटल एक्शन दिखा रहा है या फिर कह सकते हैं फिजिकल एक्शन भी दिखा रहा है। ओके, तो अगर अगले काइंड की बात करें हम, तो अगला है मॉडल वर्ब्स। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, इरेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, यही बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो 3-4 टॉपिक्स हैं, 3-4 इसके टाइप्स हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मॉडल वर्ब्स में क्या होता है, जनरली मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी या फिर कोई परमिशन हमको अगर लेना हो तो हम किसका यूज करते हैं, वहां पे मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहां पे लिखता हूं पॉसिबिलिटी है, इट में, यहां पे मैं लिखता हूं इट में रेन टुडे, आज क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो जो ये मे शब्द आया है ये क्या है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि हाँ आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे हम मे का यूज एक बार और करते हैं, मे आई कम इन सर, हम इसमें क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। तो हमारा ये परमिशन लेना भी क्या दिखाता है, मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत आता है। ओके, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी किसी चीज की दिखाई जाए, है ना, कि हाँ पॉसिबल हो भाई, वो चीजें हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, वहां पे हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। अगला है टाइप इसका रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब बहुत ही आसान होते हैं, है ना। जनरली ये किसको फॉलो करते हैं, सफिक्स के तौर पर उस पर्टिकुलर वर्ब में ईडी लग जाता है तो हम वहां पे क्या कहते हैं कि भाई वो कौन सा है, उसका रेगुलर वर्ब है। जैसे जंप का क्या हो गया, जंप्ड हो गया, टॉक का टॉक्ड हो गया, है ना। इस तरीके से जितने भी आए, है ना, वो सब कैसे वर्ब होते हैं, रेगुलर वर्ब की तरह बिहेव करते हैं।
देखिए इसमें अगला है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब में हम क्या कहते हैं, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हर जगह क्या है, कैसे हैं, तीनों फॉर्म्स में, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, और चाहे फिर थर्ड फॉर्म हो, वो तीनों जगह अलग अलग ही बिहेव करती हैं। कई बार तीनों जगह सेम भी आ जाती हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो कट लिखेगा, V2 में कट और V3 में भी कट, यानी कट कट कट। ओके, अगर यहाँ पे नेक्स्ट है लिखे ईट एट ईटन, तो तीनों जगह कैसा है, डिफरेंट है। यहाँ पर तीनों जगह तीनों फॉर्म में सेम हो रहा था, और यहाँ पे तीनों फॉर्म में कैसा हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पर भी गो वेंट गॉन, है ना। तो ये कुछ वर्ब हैं, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जो क्या दिखाते हैं, इर्रेगुलर वर्ब को दिखाते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। मैं आशा करता हूं कि जरूर ही आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा, और अगर सीखा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊं, है ना, एक सीरीज या फिर एक प्लेलिस्ट के टाइप पे मैं बनाऊं, तो आप लोग उसमें प्लीज कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू।